प्यारे बच्चों, आज हम रुचिरा प्रथमो भाग्य कक्षा छठी की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का नवम पाठ क्रीड़ा स्पर्धा पढ़ेंगे। क्रीड़ा स्पर्धा का अर्थ है क्रीड़ा प्रतियोगिता यानी कि खेल प्रतियोगिता। प्रस्तुत पाठ विभक्ति प्रयोग पर आधारित है। चलिए पाठ की शुरुआत सबसे पहले इस पाठ के कठिन शब्दों व उनके अर्थों से करते हैं। सबसे पहला शब्द है स्पर्धा। स्पर्धा का अर्थ है प्रतियोगिताएं। यूयम तुम सब, वयम हम सब, खिलिष्यामः खेलेंगे, मिलित्वा मिलकर, नियुद्धम जूडो, पादकंदुकम फुटबॉल, हस्तकंदुकम वॉलीबॉल, चतुरंगः चेस, चलचित्रम सिनेमा, स्थास्यामि रहूंगी या रहूंगा, द्रष्टुम देखने के लिए, न्याय संगतः उचित, तादृशानि वैसे, अन्यथा समर्थानि भिन्न तरीके से योग्य। पाठ के कठिन शब्दों व उनके अर्थों के बाद चलिए बढ़ते हैं अब इस पाठ के हिंदी अनुवाद की ओर। क्रीड़ा स्पर्धा खेल प्रतियोगिता या क्रीड़ा प्रतियोगिता। हुमा यूयम कुत्र गच्छत। हुमा कहती है यूयम यानी कि तुम सब, कुत्र कहाँ, गच्छत जा रहे हो। हुमा कहती है कि तुम सब कहाँ जा रहे हो। इंद्रः वयम विद्यालयम गच्छामः। अब इंद्र कहता है वयम यानी कि हम सब, विद्यालयम विद्यालय, गच्छामः जा रहे हैं, हम सब विद्यालय जा रहे हैं। फेकनः तत्र क्रीड़ा स्पर्धा सन्ति, वयम खिलिष्यामः। फेकन कहता है कि तत्र यानी कि वहाँ पर, क्रीड़ा स्पर्धा सन्ति खेल प्रतियोगिताएं हैं, वयम हम सब, खिलिष्यामः खेलेंगे। क्या कहता है फेनक कि वहाँ पर क्रीड़ा स्पर्धाएं हैं, हम सब खेलेंगे। रामचरणः किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्यः एव सन्ति। अब रामचरण पूछता है किम यानी कि क्या, स्पर्धा प्रतियोगिताएं केवलम केवल, बालकेभ्यः बालकों के लिए, एवं मैंने ही, संति हैं। क्या पूछ रहा है रामचरण कि क्या प्रतियोगिताएं केवल बालकों के लिए ही हैं। प्रसन्ना नहीं, बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति। नहीं, बालिकाः अपि लड़कियां भी, खेलिष्यन्ति खेलेंगी, नहीं लड़कियां भी खेलेंगी। रामचरणः किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्तः अथवा पृथक पृथक दले। अब रामचरण पूछता है किम यानी कि क्या, यूयम तुम, सर्वे यानी कि सभी, क्या तुम सभी एकस्मिन् दले स्तः एक दल में हो या एक टीम में हो, अथवा पृथक पृथक दले अथवा पृथक पृथक दल में हो यानी कि अलग अलग दल में हो या अलग अलग टीम में हो। रामचरण क्या पूछ रहा है कि क्या तुम सभी एक ही दल में हो अथवा पृथक पृथक दल में हो या अलग अलग दल में हो। प्रसन्ना तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खिलिष्यन्ति। अब प्रसन्ना कहती है तत्र यानी कि वहाँ पर, बालिकाः लड़कियाँ, बालकाः च और लड़के, मिलित्वा मिल करके, खिलिष्यन्ति खेलते हैं। वहाँ लड़कियाँ और लड़के मिल करके खेलते हैं। फेकनः आम बैडमिंटन क्रीड़ायां मम सहभागिनी जूली अस्ति। अब फेनक कहता है आम यानी कि हाँ, बैडमिंटन क्रीड़ायां बैडमिंटन खेल में, मम यानी कि मेरी, सहभागिनी जो सहयोगी है, जूली अस्ति जूली है। हाँ, बैडमिंटन के खेल में मेरी सहयोगी जूली है। प्रसन्ना एतद् अतिरिक्तं कबड्डी, नियुद्धम, क्रिकेटम, पादकंदुकम, हस्तकंदुकम, चतुरंगः इत्याद्यः स्पर्धा भविष्यन्ति। अब प्रसन्ना कहती है कि एतद् अतिरिक्तम, किसके अतिरिक्त, जी हाँ बैडमिंटन के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त कबड्डी, नियुद्धम, नियुद्धम का अर्थ क्या है, जूडो, क्रिकेटम क्रिकेट, पादकंदुकम
फुटबॉल, हस्तकन्दुकं, वॉलीबॉल, चतुरंगः, चेस इत्यादयः यानी कि इत्यादि स्पर्धा भविष्यन्ति, प्रतियोगिताएं होंगी। क्या कह रही है प्रसन्ना कि इसके अतिरिक्त कबड्डी, जूडो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, चेस इत्यादि की प्रतिस्पर्धाएं होंगी। इंद्रः हुमे किम त्वं न क्रीडसि तव भगिनी तु मम पक्षे क्रीडति। इंद्र कहता है, हुमा किम त्वं न क्रीडसि, क्या तुम नहीं खेलती हो। तव भगिनी तुम्हारी बहन, तू का अर्थ है तो, तुम्हारी बहन तो मम पक्षे क्रीडति, मेरे पक्ष में खेलती है। क्या कह रहा है इंद्र कि हे हुमा, क्या तुम नहीं खेलती, तुम्हारी बहन तो मेरे पक्ष में या मेरे दल में खेलती है। हुमा नहीं, मह्यम चलचित्रम रोचते। हुमा कहती है नहीं, मुझे, मह्यम का अर्थ होता है मुझे, चलचित्रम रोचते, सिनेमा अच्छा लगता है। परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि, परम का अर्थ होता है परंतु, अत्र अहम यहाँ पर मैं दर्शक रूपेण स्थास्यामि, दर्शक के रूप में रहूंगी। हुमा कहती है कि नहीं, मुझे खेलने से ज़्यादा चलचित्र देखना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी वो कह रही है कि मैं यहाँ पर एक दर्शक के रूप में रहूंगी। फेकनः अहो पूर्णः कुत्र अस्ति किम सः कस्या अपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति। फेनक कहता है कि अहो, अरे, पूर्णः कुत्र अस्ति, पूरन कहाँ है, किम सः कस्या अपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति, किम सः क्या वह कस्याम अपि किसी भी प्रतिस्पर्धायां प्रतियोगिता में प्रतिभागी नास्ति, प्रतिभागी नहीं है। रामचरणः सः द्रष्टुम न शक्नोति। रामचरण कहता है सह यानी कि वह, कौन, पूर्ण, द्रष्टुम न शक्नोति देख नहीं सकता, तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते। तस्मै यानी कि उसके लिए, अस्माकं हमारे, विद्यालय विद्यालय में, पठनाय पढ़ने के लिए, तू यानी कि तो, विशेष व्यवस्था वर्तते विशेष व्यवस्था है। वह देख नहीं सकता, इसीलिए हमारे विद्यालय में उसके पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्था है। परम क्रीडायै प्रबंधा नास्ति, परम यानी कि परंतु, क्रीडायै का अर्थ है खेलने के लिए, प्रबंधा नास्ति व्यवस्था नहीं है, परंतु खेलने के लिए व्यवस्था नहीं है। हुमा अयम कथम अपि न न्याय संगतः। अब हुमा कहती है कि अयम यानी कि यह है, कथम अपि किसी भी प्रकार से, न्याय संगता न, न्याय संगत नहीं है, उचित नहीं है, यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। पूर्णः सक्षमः परम प्रबंधस्य अभवात् क्रीडितुं न शक्नोति। पूर्ण समर्थ है, परंतु प्रबंध की व्यवस्था के अभाव से खेल नहीं सकता। इंद्रः अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति। अब इंद्र कहता है कि अस्माकं यानी कि हमारे, तादृशानि उस प्रकार के, अनेकानि अनेक, मित्राणि सन्ति मित्र हैं, हमारे उसके जैसे अनेक मित्र हैं। वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, वस्तुतः वे अन्य तरीके से योग्य हैं। फेकनः अतः वयं सर्वे प्राचार्यं मिलामः। अतः यानी कि इसलिए, वयं सर्वे हम सभी, प्राचार्य को, मिलामः मिलेंगे, इसलिए हम सब प्राचार्य को मिलेंगे। तम कथ्यामः, तम यानी कि उनको, कथ्यामः कहेंगे, शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति। शीघ्रमेव जल्दी ही, तेषां कृते उनके लिए, व्यवस्था भविष्यति व्यवस्था हो जाएगी, इसलिए हम सब प्राचार्य को मिलेंगे, उनको कहेंगे, शीघ्र ही उनके लिए व्यवस्था हो जाएगी।
पाठ के हिंदी अनुवाद के बाद चलिए बढ़ते हैं हम इस पाठ के अभ्यास की ओर। अभ्यास का सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें। तो चलिए मेरे साथ साथ इन शब्दों का उच्चारण करें। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान्, मम, आव्योः, अस्माकं, त्वं, युवां, यूयं, त्वां, युवां, युष्मान्, तव, युव्योः, युष्माकम्। प्रश्न 2, निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। निर्देश के अनुसार परिवर्तन करें। यथा अहम क्रीडामि, अहम का अर्थ होता है मैं, क्रीडामि खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ। इस वाक्य को हमें बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो अहम का बहुवचन क्या होगा? वयम। और क्रीडामि का क्या होगा? क्रीडामः। वयम क्रीडामः, हम सब खेलते हैं। अहम नृत्यामि, मैं नाचता हूँ या मैं नाचती हूँ। इसे भी हमें बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो अहम के स्थान पर क्या आएगा? जी हाँ, वयम। वयम और नृत्यामि के स्थान पर क्या आएगा? नृत्यामः, हम सब नाचते हैं। त्वम पठसि, प्रस्तुत वाक्य को भी हमें बहुवचन में परिवर्तित करना है। और त्वम पठसि का अर्थ है तुम पढ़ते हो। त्वम का बहुवचन होगा यूयम और पठसि क्रिया का बहुवचन क्या होगा? पठत। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। अगला वाक्य है युवाम गच्छतः। युवाम का अर्थ है तुम दोनों, गच्छतः जाते हो। प्रस्तुत वाक्य को हमें एक वचन में परिवर्तित करना है। तो युवाम का एक वचन क्या होगा? जी हाँ, त्वम। और गच्छतः का एक वचन क्या होगा? गच्छसि। त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। अस्माकं पुस्तकानि, अस्माकं का अर्थ होता है हमारी, पुस्तकानि किताबें। प्रस्तुत वाक्य को हमें एक वचन में परिवर्तित करना है। तो अस्माकं का एक वचन क्या होगा? जी हाँ, मम। मम पुस्तकानि का एक वचन क्या होगा? पुस्तकम। मम पुस्तकम, मेरी पुस्तक। तव गृहम, तुम्हारा घर। तव का अर्थ है तुम्हारा। प्रस्तुत वाक्य को हमें द्विवचन में परिवर्तित करना है। तो तव का द्विवचन क्या होगा? युव्योः। और गृहम का क्या होगा? गृहे। युव्योः गृहे, तुम दोनों का घर। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। कोष्टकात् उचित शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्टक में से उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला वाक्य दिया गया है डैश पठामि और हमें कोष्टक में शब्द दिए गए हैं वयम व अहम। पठामि क्रिया के साथ हम अहम का प्रयोग करेंगे। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। डैश गच्छतः और कोष्टक में पद दिए गए हैं युवाम व यूयम। गच्छतः क्रिया का प्रयोग द्विवचन के साथ होता है। तो प्रस्तुत रिक्त स्थान में क्या आएगा? युवाम। युवाम गच्छतः, तुम दोनों जाओ। एतत् डैश पुस्तकम, यह डैश पुस्तक है। माम या मम, प्रस्तुत रिक्त स्थान में क्या आएगा? जी हाँ, मम। एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। डैश क्रीडनकानि, युष्मान् या युष्माकम। क्रीडनकानि का अर्थ है खिलौने, ये खिलौने हैं। तो प्रस्तुत रिक्त स्थान पर क्या आएगा? युष्माकम, यानी कि तुम्हारे। युष्माकम क्रीडनकानि, तुम्हारे खिलौने हैं। डैश छात्रे स्वः, तो प्रस्तुत स्थान पर क्या आएगा? जी हाँ, आवाम। आवाम छात्रे स्वः, हम दोनों छात्र हैं। प्रश्न 4, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचत।
नीचे दिए गए पदों को आधार बनाकर सार्थक वाक्य की रचना करनी है। सबसे पहले हमें दिए गए हैं कर्ता, यूयम, वयम, युवाम, अहम, त्वम, आवाम। यूयम का अर्थ होता है तुम सब, वयम का अर्थ है हम सब, युवाम का अर्थ है तुम दोनों और अहम का अर्थ है मैं। त्वम का अर्थ है तुम, आवाम का अर्थ है हम दोनों। उसके बाद हमें दिए गए हैं कर्म, लेखम, शिक्षिकाम, दूरदर्शनम, कथाम, पुस्तकम, चित्राणि। और अंत में हमें दी गई हैं क्रियाएं, पश्यामि, रच्यामः, करिष्यतः, पठिष्यावः, लिखिष्यसि और नश्यत। अब हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि उचित कर्ता के साथ उचित कर्म का प्रयोग करना है और उचित क्रिया का प्रयोग करना है। कर्ता, कर्म और क्रिया को मिलाकर हमें एक सार्थक वाक्य का निर्माण करना है। तो चलिए वाक्यों का निर्माण शुरू करते हैं। यूयम शिक्षिकाम नश्यत। यूयम का अर्थ है तुम सब, शिक्षिकाम, शिक्षिका को, नश्यत नमस्कार करोगे। वयम चित्राणि रच्यामः। वयम यानी कि हम सब, चित्राणि चित्रों को, रच्यामः बनाएंगे, हम सब चित्रों को बनाएंगे। युवाम कथाम कथिष्यतः। युवाम तुम दोनों, कथाम कहानी को, कथिष्यतः कहोगे। अहम दूरदर्शनम पश्यामि। अहम यानी कि मैं, दूरदर्शनम दूरदर्शन को, पश्यामि देखूंगा। त्वम लेखम लेखिष्यसि। त्वम का अर्थ है तुम, लेखम लेख को, लेखिष्यसि लिखोगे, तुम लेख को लिखोगे। आवाम पुस्तकम पठिष्यावः। आवाम यानी कि हम दोनों, पुस्तकम पुस्तक को, पठिष्यावः पढ़ेंगे। प्रश्न 5, उचित पदैः वाक्य निर्माणम कुरुत। उचित पदों से वाक्य का निर्माण कीजिए। और पद कौन कौन से दिए गए हैं हमें? जी हाँ, मम। मम का अर्थ है मेरा, तव तुम्हारा, आव्योः हम दोनों का, युव्योः तुम दोनों का, अस्माकम हम सबका, युष्माकम तुम सबका। उदाहरण दिया गया है एषा मम पुस्तिका। एषा का अर्थ है यह। स्त्रीलिंग के लिए एषा शब्द का प्रयोग किया जाता है यह में। मम पुस्तिका मेरी पुस्तिका है, यह मेरी पुस्तिका है। एतत् डैश गृहम। एतत् युव्योः गृहम। यह तुम दोनों का घर है। डैश मैत्री दृढ़ा। आव्योः। आव्योः का अर्थ है हम दोनों की, हम दोनों की मित्रता दृढ़ है। एषः युष्माकं विद्यालयः। एषः यानी कि यह, युष्माकं तुम्हारा, विद्यालयः विद्यालय है, यह तुम्हारा विद्यालय है। पुल्लिंग के लिए यह में एषः शब्द का प्रयोग किया जाता है और स्त्रीलिंग के लिए एषा शब्द का प्रयोग किया जाता है। एषा डैश अध्यापिका। एषा मम अध्यापिका। एषा यानी कि यह, मम मेरी, अध्यापिका अध्यापिका है। भारतम डैश देशः। भारतम अस्माकं देशः। भारत अस्माकं का क्या अर्थ है? हमारा, देशः देश है। एतानि तव पुस्तकानि। एतानि ये, तव तुम्हारी, पुस्तकानि पुस्तकें हैं, ये तुम्हारी पुस्तकें हैं। प्रश्न 6, वाक्यानि रच्यत। वाक्यों की रचना कीजिए। प्रस्तुत प्रश्न में हमें वाक्य दिए गए हैं। एक वचन, द्विवचन व बहुवचन में हमें उनका अनुसरण करते हुए अन्य वाक्यों का निर्माण करना है। सभी वाक्यों में लिट लकार क्रिया का प्रयोग किया गया है और लिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल के लिए किया जाता है। तो चलिए सबसे पहला वाक्य देखते हैं। त्वम लेखम लिखिष्यसि।
त्वम यानी कि तुम, लेखम लेख को, लेखिष्यसि लिखोगे, तुम लेख को लिखोगे। प्रस्तुत वाक्य का हमें द्विवचन और बहुवचन में वाक्य निर्माण करना है। सबसे पहले प्रस्तुत वाक्य का द्विवचन में वाक्य निर्माण हमें करना है। त्वम एक वचन में दिया गया है, त्वम यानी कि तुम, और द्विवचन में प्रयुक्त होता है युवाम शब्द यानी कि तुम दोनों। लेखम शब्द एक वचन में दिया गया है, प्रथमा विभक्ति, इसका द्विवचन होगा लेखे। लेखिष्यसि लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है और द्विवचन में होगी लेखिष्यथः। तो वाक्य बनेगा युवाम लेखे लेखिष्यथः, तुम दोनों लेख लिखोगे। अब हमें बहुवचन में वाक्य बनाना है, तो त्वम शब्द का बहुवचन में होता है यूयम यानी कि तुम सब। लेख शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन था लेखम, द्विवचन था लेखे और बहुवचन में होगा लेखानी। अब बहुवचन के साथ क्रिया भी बहुवचन की ही लगेगी, तो क्रिया कैसे परिवर्तित होगी? लिख धातु की लेखिष्यथः शब्द आएगा। प्रथम पुरुष यूयम लेखानी लेखिष्यथः, तुम सब लेख लिखोगे। तो हमने क्या सीखा कि तुम शब्द के लिए एक वचन में त्वम का प्रयोग किया जाता है और द्विवचन में युवाम का प्रयोग किया जाता है और बहुवचन में यूयम का प्रयोग किया जाता है, और क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले वाक्य की ओर। आवाम वस्त्रे धारिष्यावः, हम दोनों वस्त्र धारण करेंगे। प्रस्तुत वाक्य का हमें एक वचन में वाक्य निर्माण करना है और बहुवचन में। आवाम का एक वचन होगा अहम और वस्त्रे शब्द का एक वचन होगा वस्त्रम। इसी प्रकार से क्रिया भी, और धारिष्यावः के स्थान पर धारिष्यामि यानी कि अहम के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। अहम वस्त्रम धारिष्यामि, मैं वस्त्रों को धारण करूंगा। अब इसी वाक्य का हमें बहुवचन में वाक्य बनाना है। अहम एक वचन में होता है, आवाम द्विवचन के लिए प्रयुक्त किया जाता है और वयम बहुवचन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वयम का अर्थ है हम सब। हम सब वस्त्राणि यानी कि वस्त्रों को धारिष्यामः धारण करेंगे। क्रिया का प्रयोग भी कर्ता के अनुसार ही हमने किया है। वयम के साथ धारिष्यामः क्रिया का प्रयोग किया गया है। वस्त्रम शब्द एक वचन में था, वस्त्रे शब्द द्विवचन के लिए प्रयुक्त हुआ और वस्त्राणि बहुवचन के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वाक्य की ओर। अहम पुस्तकम पठिष्यामि, मैं पुस्तक को पढ़ूंगा। प्रस्तुत वाक्य का हमें द्विवचन और बहुवचन में वाक्य निर्माण करना है। तो अहम शब्द का द्विवचन क्या होगा? जी हाँ, आवाम। और पुस्तकम शब्द का द्विवचन क्या होगा? पुस्तके। और क्रिया आएगी कर्ता के अनुसार यानी कि पठिष्यावः। अब इसी वाक्य का हमें बहुवचन में वाक्य निर्माण करना है। अहम का बहुवचन होगा वयम और पुस्तकम का बहुवचन होगा पुस्तकानि, और क्रिया किसके अनुसार लगेगी? जी हाँ, कर्ता के अनुसार। तो क्या आएगा? पठिष्यामः, वयम पुस्तकानि पठिष्यामः, हम सब पुस्तकों को पढ़ेंगे। अगला वाक्य है ते फले खादिष्यतः। तह शब्द है, ध्यान दीजिए, खादिष्यतः नहीं है। वे दोनों फल खाएंगी। ते का एक वचन होगा सा और फले का एक वचन क्या होगा? फलम। और क्रिया किसके अनुसार आएगी? जी हाँ, कर्ता के अनुसार, और कर्ता यहाँ पर सा यानी कि वह। तो इसके अनुसार क्रिया क्या लगाएंगे? खादिष्यति, सा फलम खादिष्यति, वह फल खाएगी। स्त्रीलिंग के लिए सा और पुल्लिंग के लिए सह शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब इसी वाक्य का बहुवचन में वाक्य निर्माण करते हैं। ते का बहुवचन होगा ताहा और फरे शब्द का बहुवचन होगा फलानी, और क्रिया किसके अनुसार आएगी? जी हाँ, ताहा के अनुसार, यानी कि बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या आएगा? खादिष्यन्ति, वे सभी फल खाएंगी। अगला वाक्य दिया गया है मम गृहम सुंदरम, मेरा घर सुंदर है।
प्रस्तुत वाक्य का द्विवचन और बहुवचन में वाक्य निर्माण करना है। मम का द्विवचन होगा आव्यो, और गृहम शब्द का द्विवचन होगा गृहे, और सुंदरम शब्द का भी द्विवचन क्या होगा? जी हाँ, सुंदरे। आव्यो गृहे सुंदरे, हम दोनों का घर सुंदर है। प्रस्तुत वाक्य का बहुवचन में वाक्य बनेगा मम का बहुवचन होगा अस्माकम, और गृहम शब्द का बहुवचन होगा गृहाणी। इसी प्रकार से सुंदरम शब्द का बहुवचन होगा सुंदराणी, हमारे घर सुंदर हैं। अंतिम वाक्य दिया गया है यूयम गमिष्यथ, तुम सब जाओ। प्रस्तुत वाक्य का एक वचन में द्विवचन में वाक्य निर्माण करना है। एक वचन में यूयम के लिए क्या शब्द आएगा? जी हाँ, त्वम, और गमिष्यथ की जगह पर क्या आएगा? गमिष्यसि। इसी प्रकार से यूयम का द्विवचन क्या होगा? युवाम, और गमिष्यथ की जगह पर क्रिया कौन सी आएगी? जी हाँ, गमिष्यथः, तुम दोनों जाओगे। प्रश्न 7, जो कि इस पाठ के अभ्यास का अंतिम प्रश्न है। एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। एक वचन पद के लिए बहुवचन व बहुवचन पद के लिए एक वचन पद लिखें। एषः, एषः का बहुवचन होगा एते। सह, सह का बहुवचन होगा ते। ताः, ताः का एक वचन होगा सा। त्वं, त्वं का बहुवचन होगा यूयम। एताः, एताः का एक वचन होगा एषा। तव, तव का बहुवचन होगा युष्माकम। अस्माकम, अस्माकम का एक वचन होगा मम। तानि, तानि का एक वचन होगा तत्। तो बच्चों, ये था आपका नवम पाठ क्रीड़ा स्पर्धा। आशा करती हूँ कि अब आपको ये पाठ अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।